प्राइस अर्निंग रेशियो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स लोगों के लिए ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, प्राइस अर्निंग रेशियो को बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है। प्राइस अर्निंग रेशियो में मार्केट प्राइस पर शेयर न्यूमरेटर में रहता है और अर्निंग पर शेयर डिनोमिनेटर में रहता है। तो अगर मार्केट प्राइस पर शेयर 400 रुपया है और अर्निंग अगर से 40 रुपया का है तो आप बोलेंगे 10 टाइम्स इज द प्राइस अर्निंग रेशियो। मतलब अगर 40 रुपया का ही अर्निंग कंपनी और 10 साल अर्न करेगी तब कंपनी 400 रुपया तुम्हारे लिए कमा पाएगी विच यू आर पेइंग फॉर द शेयर नाउ। लेकिन प्राइस अर्निंग रेशियो को नॉर्मली हिंदुस्तान में माना जाता है कि 20 के अंदर अंदर का प्राइस अर्निंग रेशियो अच्छा होता है, लेकिन ये बहुत ही मतलब जिसको बोलते हैं ना कि कमज़ोर इंडिकेटर है टू आइडेंटिफाई वेदर द शेयर इज ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड। मतलब नॉर्मली आप ये बोल दो कि पी रेशियो बिलो 20 इज गुड एंड पी रेशियो अबव 20 इज ओवर वैल्यूड, लेकिन ये ठीक नहीं है जब तक आप ग्रोथ रेट को उसके साथ जोड़ नहीं दो। देयरफॉर द रेशियो कम्स पेग रेशियो। पेग रेशियो में क्या होता है, प्राइस अर्निंग रेशियो ऊपर हो गया, प्राइस अर्निंग जितना भी है, और ग्रोथ रेट नीचे हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर प्राइस अर्निंग कंपनी का 10 टाइम्स है और ग्रोथ रेट भी अगर 10% है तो 10/10 किए तो आया पेग रेशियो इज 1। पेग रेशियो 1 या उससे नीचे अगर है तो द शेयर इज अंडर वैल्यूड। पेग रेशियो अगर 1 है वी कंसीडर इट टू बी फेयरली वैल्यूड, और पेग रेशियो अगर 1 से ज़्यादा है तो वी कंसीडर इट ओवर वैल्यूड। कहने का मतलब है कि अगर आप अर्निंग का 20 टाइम्स प्राइस दे रहे हो तो ग्रोथ भी 20% के आसपास शेयर में होना चाहिए, तभी आप उसको 20 टाइम्स का प्राइस अर्निंग रेशियो दीजिए, अदरवाइज आप महंगा खरीद रहे हो। तो पेग रेशियो इज कंसीडर्ड टू बी a decent indicator to find whether the share is overvalued or undervalued.